ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, बाबा की मुरली में आने वाला एक सुंदर दृष्टांत शब्द, और वह शब्द है अहिल्या। अहिल्या के बारे में कई बार बाबा जिक्र करते हैं। इसका जो अर्थ है या इसके बारे में जो मान्यता है वो सब बातें भी हमको समझने की और जानने की ज़रूरत है। वास्तव में अहिल्या जो थी वो ऋषि गौतम की पत्नी थी। दोनों पति पत्नी शांत और पवित्र स्थान में पवित्र स्थिति में रहते थे। ध्यान मग्न रहकर खुशियां भरे दिन व्यतीत करते हुए आश्रम में दोनों रहते थे। एक दिन ऋषि की अनुपस्थिति में इंद्र सुंदर अहिल्या के प्रति अपवित्र संकल्प लेकर गौतम का रूप धारण कर आश्रम में प्रवेश हुआ और अहिल्या की तरफ बढ़ा। लेकिन अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया। उसने सोचा, मेरी सुंदरता ने देवों के देव को भी मोह लिया है। अहिल्या ने इस अहंकार के वश अपना विवेक को भी खो दिया और इंद्र की इच्छा पूरी की। वास्तव में जब पाप घटित हो गया तो उसी समय अपने पति गौतम के डर से और उसकी तेज आध्यात्मिक शक्ति को पहचानते हुए अहिल्या ने इंद्र को वहां से जल्दी जाने के लिए कहा। इंद्र आपराधिक चिंता से भाग रहा था। उसी समय ऋषि अपने नित्य कर्म से लौट रहे थे। ऋषि को तुरंत अनुमान हो गया कि क्या घटित हुआ होगा। ऋषि बहुत क्रोधित हुए और इंद्र को उसके पाप के लिए सजा देते हुए श्रापित किया। फिर ऋषि अपनी पत्नी की तरफ मुड़े और कहा, हवा खाते हुए बिना किसी को देखे तू यहाँ पत्थर बनकर के रहेगी। अहिल्या को शाप देने के बाद ऋषि अपना आश्रम छोड़कर हिमालय पर सादगी से जीवन बिताने चले गए। वर्ष बीतते गए। अहिल्या पत्थर की मूर्ति बनकर आश्रम में पड़ी रही, जिस पर समय के साथ साथ उस आश्रम में उस मूर्ति पर घास फूस उग गए। एक दिन राजा दशरथ के पुत्र श्री राम और श्री लक्ष्मण आश्रम के पास से गुजर रहे थे। वे वनवास के दौरान मिथिला की तरफ जा रहे थे। जब उन्होंने आश्रम की दुर्दशा को देखा तो उन्हें उस स्थान के बारे में जानने की इच्छा हुई। ज़्यादा जानने के लिए राम जी आश्रम में प्रवेश हुए और राम के पैर से पत्थर का स्पर्श होते ही अहिल्या का शाप समाप्त हो गया और शाप मुक्त अहिल्या अपनी पूरी सुंदरता के साथ उनके सामने खड़ी हो गई। तो प्यारे भाई बहनों, इसका भाव यही है कि हम सभी आत्माएं सतयुग में अपने दिव्य गुणों के कारण पूजनीय, बहुत गुणवान, बहुत सुंदर थे। लेकिन द्वापर युग में आते आते आत्मा के अंदर अनेक प्रकार के विकारों की प्रवेशता हो गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकारों से आत्मा श्रापित होकर अपना रुहाब और ईश्वरीय पावर को खो दिया और पत्थर बुद्धि बन गई, जैसे अहिल्या पत्थर बनी। सभी आत्माओं के पिता परमात्मा शिव पुनः इस धरती पर अवतरित होकर पत्थर समान बुद्धिहीन आत्माओं को अपने असली स्वरूप की पहचान देकर दिव्य गुणों की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे फिर से अपने सुंदर दैवी स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। ओम शांति, ओम शांति।